देखिए, अगर एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब मेयर बैठा सकते थे तो उनकी 27 सीट 28 सीट आई थी, कहाँ बैठा पाए। शेख रशीद साहब शिवसेना के साथ मिल के बैठा लिए, वो तो कर लिए ना। इनके साथ ना दादा भुस्से के जो लोग थे वो नहीं आए और इनके पास 1 सीट का फ़र्क था। ये तो पूरे मालेगांव शहर को पता ही होगा कि फ़िलहाल मालेगांव शहर में बुनकर मेयर को लेकर चर्चा है। यूसुफ इलियास साहब आज हमारे साथ मौजूद है। कहीं ना कहीं सियासत में ये भी एक्टिव रहते हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, इनसे मैं बात करना चाहूँगा कि ये खासकर बुनकर के मुद्दे को लेकर कितने इंटरेस्टेड है और इनकी क्या राय है। सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ सच का सामना के इस खास शो में। बुनकर का मामला आप तो बेहतर जानते हैं किस तरह से चल रहा है शहर में। मालेगांव शहर के जो दिग्गज नेता है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, शेख रशीद साहब, दोनों कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि हम बुनकर मेयर की हिमायत में हैं। आप खुद एक बुनकर है, पॉलिटिक्स से आपका भी गहरा नाता है, तो आप किस तरह से सोचते हैं इस बात को और आपकी राय क्या है इस पर? 1936 में पहला लूम पावर लूम यहाँ मालेगांव शहर में आया और तकरीबन 1857 के गदर के बाद हैंड लूम लेके हमारे बाप दादा यूपी से मालेगांव शहर आए। जब से ये बुनकरों का शहर मालेगांव, यानी माली लोग यहाँ ज़्यादा थे इसलिए इसका नाम माली गांव था पहले, उसको मालेगांव हो गया। और यहाँ पर बुनकरों की तादाद दिन ब दिन बढ़ते गई। ये तादाद आज 80% से ज़्यादा बुनकर और पूरा शहर का कारोबार पावर लूम पे ही डिपेंड है। 2018 में जब एनजीटी में केस दाखिल हुआ और साइजिंग पर मुसीबत आई, उस वक्त से लेके आज तक लोगों ने सोचना शुरू किया, बुनकरों ने ख़ास तौर से, कि हमारा पुरसान हाल कौन हमारी मदद करेगा, कौन इसको सनत को बचाने के लिए हर जगह नुमाइंदगी करेगा। ऐसा सोचते हुए 2-3 साल से बुनकर मेयर रहना चाहिए, ऐसा आवाम के ज़रिए से बात उठी। बुनकर मेयर ठीक है, बुनकर मराठा महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठा लीडर ज़्यादा चलता है, मराठा चीफ मिनिस्टर बने, ऐसा महाराष्ट्र के लोग सोचते हैं। मालेगांव शहर में बुनकरों की तादाद ज़्यादा है इसलिए बुनकर मेयर रहना चाहिए, ऐसी बात उठी है। ठीक है, बुनकरों का मेयर रहना चाहिए, मगर मैं आपको आज बात ये बता देना चाहता हूँ कि कुरैशी लोग का भी पावर लूम है, बागबान लोगों का भी पावर लूम है और दूसरे धंधे वाले पावर लूम लगाकर, कारखाना लगाकर दूसरों को किराए से दे रहे हैं। मालेगांव शहर में हमारे गैर मुस्लिम भाई का लोगों का भी पावर लूम है। पावर लूम रहना या सब चीज़ करना ये नहीं, बुनकरों के पॉलिसी पे बात करना, शहर में बुनकरों को क्या क्या तकलीफ़ है वो दूर होए, इसके लिए बुनकर मेयर रहे। और बुनकर मेयर नहीं भी रहे तो एक कमेटी रहना चाहिए जो उसको गाइडेंस करे कि भाई इस शहर में यहाँ स्पिलिंग मिल चाहिए, इस शहर में यहाँ पर प्रोसेस चाहिए, इस शहर में यहाँ पर पानी ज़्यादा चाहिए ताकि लोगों को तकलीफ़ दूर हो। मुझको याद है मोदी जी चीफ मिनिस्टर जब बने 2002 का फसाद के बाद, जहाँ पर वहाँ पर पानी लाकर रोक कानकरिया तालाब है और उसकी जो नदी है साबरमती, साबरमती का पानी लाकर अहमदाबाद शहर में रोक दिया गया तो 10-10 फुट पानी बढ़ गया ज़मीन के अंदर। तो वहाँ पर फाउंड्री का काम, जितने भी इंडस्ट्रियल का काम है वहाँ पर ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर से चाहे जितना पानी निकाल के इस्तेमाल किया जा सके। कोई भी इंडस्ट्री को पनपने के लिए पानी की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। पैटर्न डैम बना तो वहाँ पर औरंगाबाद के MIDC बन गया, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई। मालेगांव शहर को पानी दूसरे को बेचे जा रहा है, इनको तो पानी दिया नहीं जा रहा है। पीने का पानी के अलावा हर पावर लूम, हर कारखानेदार जो बोरिंग से पानी निकाल कर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करता है,
तो ये शहर में अगर बुनकर मेयर बनता है तो नया डैम, नई जगह, नया पानी का सोर्स हो, और मौसम नदी में किस तरह से पानी लाकर रोकना, और साल भर वहाँ पानी जैसा आप गिरना नदी में देखेंगे कि पानी रुका हुआ है, ये मार्च तक रुका रहता है, तो ज़मीन में लेवल ज़्यादा रहता है, वहाँ पर खेती करने वालों को आराम है। तो मालेगांव शहर में इंडस्ट्री के लिए जो पार्टी सोचेगी, जो लीडर सोचेगा, उसको ही इक़्तिदार देना चाहती है, ऐसा मेरी समझ है। बुनकर मेयर की आपने बात की, कई नेताओं ने भी ये बात कही है कि मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब बुनकर मेयर बना सकते हैं, शेख रशीद साहब भी बना सकते हैं। अब देखने वाली ये बात है कि 2022 का चुनाव जब आता है, किसकी सीट कितनी होती है, तब अगर कोई पार्टी सोचती है तो आपने बताई हुई बातें कहीं ना कहीं शहर को मजबूत कर सकती है। देखिए, हर लीडर ये देखेगा कि किसकी तादाद है और उनकी ओर हमारी तरफ कैसे आवे, वो लफ्ज़ बोलेगा। ऐसे तो मोदी जी ने ऐलान किया था कि 15 लाख रुपया खातों में आएगा सब लोगों को अगर मुझको चुन कर दिया गया। उसके बाद अमित शाह ने बोल दिया कि यार ये तो लफ्ज़ था, सिर्फ एक हमने बयान कर दिया, ऐसा बोला, वो कुछ पैसा वैसा आने वाला नहीं है। तो ये लीडरान अगर सोचते होंगे तो हम लोगों के अंदर ये बात जगाएंगे कि क्या मालदा में आपको रोड गटर बना कर दिया गया, क्या आपको दरे गांव में रोड गटर बना कर दिया गया 8-10 सालों में? 2012 से इसको अंदर लिया गया, दयाने में दिया गया, क्या डेवलपमेंट बनाया गया? जो कन्फर्मिंग नॉन कन्फर्मिंग का झगड़ा है साइजिंगों के ऊपर, वो बना कर दिया गया? क्या कन्फर्मिंग नॉन कन्फर्मिंग कॉरपोरेशन ने लिख कर दिया, लिस्ट दिया, उसको डेवलपमेंट प्लान में क्यों नहीं किया गया? आज 1 साल बढ़ाया गया तो वो कौन पार्टी बढ़ाएगी? कौन सा कारपोरेटर वो आपका काम करेगा या कौन सा मेयर काम करेगा? ये बातें हम शहर में लोगों का जाकर पूछेंगे और उनको बोलेंगे कि आप एक कमेटी बनाइए और शहर से पूछिए कि कौन आपका काम कर सकता है। 400 करोड़ की कॉरपोरेशन होने के बावजूद यानी मैं बचपन से देखते आया हूँ कि हमको रोड और गटर में ही उलझाया गया है, या हमारे शहर की जो सड़कें हैं वो कुशादा हो जाए, जो रोड बंद है वो चालू हो जाए, जो एक्सीडेंट जोन है वहाँ पर एक्सीडेंट ना हो। तो ये सब चीज़ें 400 करोड़ की कॉरपोरेशन, जिसमें 24 लूम का कारखानेदार 24,000 से 25,000 रुपया केयर पट्टी साल का देता है, और उसको रोड गटर में ही उलझाया गया है। क्या एमएलए फंड से इससे पहले हमने 4 डीपीयाँ, जब डीपी तकलीफ़ थी तो एमएलए फंड से 4-5 डीपीयाँ लगवाई गई शहर में। उस वक्त तो शेख आसिफ एमएलए थे। एमएलए फंड से क्या प्रोसेस का काम या सरकार की कोई स्कीम से कोई एमएलए ला कर देवे, या सरकार की स्कीम से कॉरपोरेशन का उसमें फंड रहता है 25% फंड, 75% स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये सब जो बुनियादी चीज़ें हैं जो शहर को एक दिशा दे सकती है, अगर पावर लूम सनत इस शहर में हर रोज़गार को चलाने का ज़रिया बनता है, तो उसके लिए क्या MIDC जो बनाई जा रही है, हमारे कमिश्नर साहब ने चीफ सेक्रेटरी को ये बोला ऑनलाइन मीटिंग में कि मालेगांव शहर में साइजिंग और पावर रूम ये कोई पॉल्यूशन नहीं देता है, इसको बस्ती के अंदर रखने में भी कोई वांदा नहीं है। बस इतना है कि जहाँ कारखाना ज़्यादा है वहाँ कारखाना डिक्लेयर कर दें, इंडस्ट्रियल डिक्लेयर कर दें। हाँ, जहाँ रहने वाले ज़्यादा हैं वहाँ रहवासी डिक्लेयर कर दें। ऐसा चीफ सेक्रेटरी को समझाया तो उनको समझ में भी आया। अब डेवलपमेंट का प्लान कब बनेगा, कब सरकार स्टेट गवर्नमेंट हमको जो देहातों को अंदर लिया गया है उसका 200 करोड़ रुपया कब देगी, कौन लाएगा, कौन एमएलए करेगा और या कौन मेयर करेगा? कि इस बात में कितना दम है कि एक लीडर ने कहा कि एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ही एक ऐसे शख्स है कि मेयर बिठा सकते हैं बुनकर का। देखिए, अगर एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब मेयर बैठा सकते थे तो उनकी 27 सीट 28 सीट आई थी, कहाँ बैठा पाए?
शेख रशीद साहब शिवसेना के साथ मिल के बैठा लिए, वो तो कर लिए ना। इनके साथ ना दादा भुस्से के जो लोग थे वो नहीं आए, और इनके पास एक सीट का फ़र्क था, इनकी 27 की उनकी 28 थी। अगर एजाज बेग साहब बोलते हैं मुफ्ती इस्माइल साहब बैठा सकते हैं, तो वो तो इलेक्शन आने वाले वक्त बताएगा कि कौन सा एमएलए कितना काम किया है या कौन सा मेयर कितना काम किया है। अभी आखिरी साल लगा तो आप देखिए पूरे शहर में हर जगह उद्घाटन हो रहा है। ये 3 साल क्यों नहीं हुआ भाई? क्यों लोगों को आज ही बताया जा रहा है? हर कारपोरेटर अपने तौर से कर रहे हैं, तो 3 साल का फंड कहाँ गया? 400 करोड़ की कारपोरेशन है, शहर चमकना चाहिए। हर रोड गटर बनने के बाद पैसा बचना चाहिए। 37% पगार जाती है। आप मेरे साथ चलिए मौसम पुल पर, सटाना नाकों का डिवाइडर देखिए और ये आगरा रोड का देखिए, और बस स्टेशन से लेके तुम दरेगांव और कुसुम्बर रोड का डिवाइडर देखिए। कभी महीनों में झाड़ू नहीं दिया गया। कोई पूछने वाला है? ये झाड़ू देने वाले क्यों नहीं आते? क्यों डिवाइडर के पास इतनी मट्टियाँ जमा हो गई है कि डिवाइडर और मट्टी बराबर हो गई है, ऐसा दिखता है। तो ये कौन पूछेगा? कौन कारपोरेटर पूछता है या कौन मेयर पूछता है कि भाई तुम उस हिस्से में क्यों करते हो? नदी उस पार ही सब इंसान लोग रहते हैं क्या? नदी इस पार जानवर रहते हैं क्या? क्यों ऐसे किया जाता है? अगर एक कचरा पड़ा रह गया तो 2-3 दिन नहीं उठता है तो महकने लगता है, तो वो रोज़ाना कचरा नहीं उठाया जाता। जहाँ रोड बनी है वहीं रोड बना देते हैं। जो एरिया बिना उसका है, डेवलपमेंट का है, उसको डेवलपमेंट करते नहीं है। पवारवाड़ी में आप देख लीजिए, अभी नाला, बारिश का दिन था, दरेगांव में पुल बह गया। लोगों का वास्ते आप पुल नहीं बना सकते यार, तो रुपया जाता कहाँ है? देखो तुम उधर अख्तराबाद में हो या देवी का मल्ला या मड्डे होटल के पीछे देखो, उधर के कारखानेदार के आपको केयर पट्टी नहीं दिए क्या? रिकॉर्ड उठाइए और देखिए, बताइए आप कहाँ पर केयर पट्टी नहीं दी जाती है। पानी जहाँ पानी पट्टी नहीं दे वहाँ बताइए। मैं आपके चैनल से गुजारिश करूँगा, जो लोग भी ये देखेगा, चाहे वो बुनकर हो चाहे गैर बुनकर हो, कारखाना चलेगा तो सबका कारोबार चलेगा। इसलिए इस शहर में नया रोज़गार जैसे स्पिनिंग मिल प्रोसेस आना चाहिए। इसके लिए बुनकर और गैर बुनकर इत्तेहाद के साथ काम करें। जो तुम्हारा काम करेगा उसका ही साथ रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डायलॉग निहाल साहब हमेशा बोलते थे, 12 जुलाहा 13 उक्का फिर भी तुक्कम तुक्का, यानी एक ज़्यादा भी हो तो बुनकर झगड़ा करता है, ऐसा बताने का मतलब है। ये मुहावरे को अपने को गलत साबित करना है। बुनकरों का इत्तेहाद और अक़लियतों का इत्तेहाद इस शहर की तरक्की का ज़ामिन बनेगा। आप किसी के भी साथ रहें, मगर उसको ये बोलना चाहिए कि ये बुनकरों का शहर है, यहाँ रंगीन साड़ी भी बचना चाहिए, साइजिंग भी बचना चाहिए, और पावर लूम कारखाना भी बचना चाहिए, और यहाँ पर स्पिनिंग मिल और प्रोसेस बढ़ना चाहिए। ऐसा जो कारपोरेटर, जो मेयर, जो एमएलए आपका साथ देगा, उसके ही साथ रहना। कोई फला हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी का ऐसा भी आदमी हो, अगर वो तुम्हारा काम करता है तो तुम उसके साथ रहना।